MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से 2023 और 24 के सेशन को सत्र 0 ईयर घोषित करने की तैयारी में यूनिवर्सिटी जुटा हुआ है और इस पर शासन की ओर से अब तक कोई जवाब क्यों नहीं आया है। क्या 0 ईयर घोषित कर देने के बाद छात्रों को मिलेगा फ़ायदा या फिर उनके भविष्य के साथ होगा और बड़ा खिलवाड़। क्यों, आखिर क्या वजह है 0 ईयर सेशन घोषित करने की पीछे की वजह, और इससे किस तरह से कॉलेज डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का फ़ायदा होगा। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो स्टूडेंट्स, तो मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द को लेकर के बड़े कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रद्द की गई है और इसको लेकर के ऐसी कुछ खबरें आई थी निकल करके, तो मध्य प्रदेश के 19 कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई। पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी जा रही है कि MP नर्सिंग कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड कैंसिल 2023 जो है, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से फंसे प्रदेश के 19 कॉलेजों की मान्यता को निरस्त कर दी है। फर्जीवाड़े की जांच पड़ताल में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां मिलने पर इन कॉलेजों की मान्यता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। बात करते हैं कि वो सारे कॉलेज जो थे वो भोपाल, ग्वालियर, धारा, दतिया सहित मध्य प्रदेश के और भी कई अन्य इलाके में वो मौजूद हैं। उन कॉलेजों की एक सूची तैयार करी गई। वो 19 कॉलेजों के नाम भी आपको बताए गए थे। आप यहाँ पे सीरियल वाइज देख सकते हो, एक एक करके सारे नाम शो कर रहे हैं। आप अगर इनमें से किसी कॉलेज में पढ़े हो या आपने एडमिशन लिया था तो आप इसकी बारे में एक और जानकारी ले लो मुझसे। मैं आप लोग को बता दूं कि इन सारे कॉलेज की मान्यता रद्द करी गई CBI जाँच के बाद। जब कोर्ट में केस गया और वो मैटर पूरा चला तो फिर वहाँ पे से CBI जाँच की परमिशन मिली कि CBI जांच हो और सारे कॉलेजों में पुख्ता तरीके से जांच पड़ताल करी जाए और देखा जाए कि क्या कंडीशन है। उसके बाद ही सारा कुछ देखते हुए इन सारे 19 कॉलेजों की मान्यता को निरस्त करने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध नर्सिंग कॉलेज में सत्र 23-24 में होने वाले एडमिशन्स पर संशय की स्थिति बनी हुई है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए 15 जून तक एंट्रेंस टेस्ट कराने का नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को जारी कर दिया था। 2 महीने में जिम्मेदार सब इस संबंध में निर्णय नहीं ले सके हैं और अब तारीख निकल चुकी है। इसलिए यूनिवर्सिटी में हाल ही में कार्य परिषद की बैठक हुई जिसके अंदर में 23-24 को 0 ईयर घोषित करने का निर्णय लिया गया है। क्या ये 0 ईयर घोषित करने से छात्रों को फ़ायदा होगा या फिर यूनिवर्सिटी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 0 ईयर घोषित करने का फ़ैसला ली है। आखिर इस 0 ईयर के डिसीजंस पे अब तक शासन की तरफ से कोई बैठक नहीं हुई है। इस पर कोई कार्य परिषद की बैठक होकर के कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। उसके पीछे की वजह भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आप जान लो कि जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मेडिकल विंग मध्य प्रदेश के जो हमारे युवा नेता है रवि प्रमार जी, उनके द्वारा भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को नोटिस भेजा गया था जिसमें कि क्लियरली ये बताया गया था कि 23-24 को 0 ईयर करने की तैयारी में ऐसे में मध्य प्रदेश नर्सिंग करने वाले छात्र छात्राओं को अन्य राज्यों की ओर पलायन करना होगा। यानी कि इस कंडीशन में जो स्टूडेंट 23-24 के लिए रेडी थे वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो वो किसी और स्टेट में अपने एडमिशन के लिए विज़िट करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले की वजह से 27 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय ने नर्सिंग परीक्षा पर रोक लगा दी थी, जो कि अब तक रोक बरकरार है और अब तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। नर्सिंग छात्र छात्राओं पर पुलिस का प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं। 10 से 20 और 50,000 रुपये तक के दंड भरवाए जा चुके हैं। इस तरह की समस्या को लेकर के इन्होंने ये नोटिस लिखा। फिर बताया गया कि मध्य प्रदेश संगठन आपसे मांग करता है कि नर्सिंग के 23-24 सत्र को 0 ईयर घोषित ना किया जाए और मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग घोटाले पर संज्ञान लें और दोषियों पर कार्रवाई करें। यानी कि रवि प्रमार जी के द्वारा जो लेटर लिखा गया था इसमें ये बताया गया कि 23-24 के सेशन को 0 ईयर ना घोषित किया जाए। इससे छात्रों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, उनके भविष्य की, उनके समय को व्यर्थ और ज़्यादा किया जाएगा। तो इस तरह की बात कही गई। अब मैं बता दूं कि आखिर यूनिवर्सिटी 23-24 को 0 ईयर क्यों घोषित करना चाह रही है। इसके पीछे की क्लियर वजह ये है, आप ये जान लो कि जो जांच बैठी CBI की तो उस दौरान में 19 कॉलेजों की मान्यता रद्द करी गई। ये कुछ ऐसे चुनिंदा कॉलेज हैं जो कि टॉप लिस्ट में स्टूडेंट्स की अच्छी खासी संख्या इन्होंने एडमिशन ली थी, जिसको लेकर के इनके सेशन को 0 ईयर घोषित अगर किया जाता है 23-24 को तो ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने से बच सकते हैं। यानी कि इतने सारे कॉलेज की जो मान्यता रद्द करी गई है वो पिछले सेशन के लिए नहीं, 22-23 या 23-24 के सेशन के लिए रद्द करी गई है। यानी कि जब से सेशन एफिलिएशन छीनी जाती है तब से ये देखा जाता है कि आपके
कॉलेज की एप्लीकेशन रद्द हुई है। यानी कि यूनिवर्सिटी कुल मिलाकर ये समझिए कि अपनी उन कॉलेजों के नाम को छुपाने की कोशिश कर रही है जिन कॉलेजों से उन्हें काफ़ी अच्छा हद तक फ़ायदा होता था। या ये समझिए कि इन सारे 19 कॉलेजों में और भी कई कॉलेज शामिल होंगे जिनकी अभी नेम लिस्ट में नहीं आई है। उन कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स ने 23-24 में या 22-23 में एडमिशन लेने की सोची थी, उनके साथ कुछ गलत ना हो, या फिर यूनिवर्सिटी ये चाह रही कि उन कॉलेज का बदनामी ना हो, इसलिए 23-24 के पूरे सेशन को ही 0 ईयर घोषित कर दिया जाए ताकि इनके चुनिंदा कॉलेज के नाम खराब ना हो और उसके वजह से भले ही बाकी सारे छात्रों का भविष्य भाड़ में जाए, डूब जाए, उनसे यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं। ये क्लियर यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है। और इसी बात को लेकर के कि शासन की तरफ से अब तक कोई इस पे बैठक नहीं हुई है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की मांग है। और यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर के जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ करा जाता है, तब तक यूनिवर्सिटी 0 ईयर घोषित नहीं कर सकती है। बस यूनिवर्सिटी इस पर एक बैठक करी है, कार्य परिषद की बैठक में इस तरह का विचार किया गया है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि यूनिवर्सिटी आखिर क्यों 23-24 के सत्र को 0 ईयर घोषित करने के प्रयास में लगी हुई है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग घोटाले पर संज्ञान लें और दोषियों पर कार्रवाई करें। इस तरह के हम लोग मतलब कि अपने तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग इस तरह की उम्मीद लेकर के सरकार और प्रशासन से इस तरह की बात कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य को किसी भी तरह करके बचाया जाए और सेशन को 0 ईयर ना घोषित कर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। इसी तरह से नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी होगा, तो मैं उन सारी बातों को आप लोग को ज़रूर समझाऊंगा और बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।